Welcome back to my YouTube channel, and today we are discussing exercise 1.3. The question number first is saying write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion. आपको बताना है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 36/100. ठीक है, वैसे तो अगर डायरेक्ट हमसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता तो हम कैसे कर सकते हैं. 36/100 नीचे 208 मीन्स 2 डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा डेसिमल. बट हमें क्या करना है, इस फॉर्म में नहीं करना, हमें बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 36/100 डिवीज़न मेथड से करके दिखाएंगे, मतलब एक्सपेंशन फॉर्म में करके दिखाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आपका 100, तो 100 से डिवाइड देना है. न्यूमरेटर आपका 36. इट मीन्स ये तो कम है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ पे 10 पुट कर सकते हैं. 1 डेसिमल पुट किया तो आप एवरी टाइम जब भी आपको सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आता है रिमाइंडर, उसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हो 10, क्योंकि आपने डेसिमल पुट कर दिया ओनली 10. ठीक है, तो यहाँ से करते हैं 100 3 300, तो लेस करेंगे तो कितना आएगा 0 एंड 6. अब ये कम है तो 10 हम, क्योंकि हमने डेसिमल पुट किया है तो 10 तो हम लगा सकते हैं, एक तरह से राइट मिल गया हमें. ये 100 6 600. इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, तो ये जो नंबर हमारे पास आया है 0.36, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ये आपका नंबर हुआ टर्मिनेटिंग, मीन्स इससे आगे तो ये जा नहीं रहा. एक टाइम के बाद आफ्टर 2 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट ये नंबर क्या हो गया, एंड हो चुका है. ठीक है, तो इट मीन्स ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग. कैसा ये आप लिखोगे, इट इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है. ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट यहाँ पे गिवन है. सेकंड पार्ट में आपको दिया है 1/11. क्या गिवन आपको 1/11. अब 1/11 को करोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो डिवीज़न मेथड से करेंगे. तो यहाँ पे डिवीज़न करके देखते हैं. अगर मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ पे सामने कर देती हूँ. अब डिनोमिनेटर कितना है 11 और इसका न्यूमरेटर है 1. अब ये तो कम है तो क्या करेंगे 0 पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे 10 लगा देंगे. बट ये तो अब भी कम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करनी पड़ेगी, अगेन यहाँ पे 10 पुट करेंगे. जब भी आप एक साथ 20 पुट करते हो तो आपको यहाँ पे 0 लगानी होती है. 10 का तो डेसिमल हो गया, हर बार आप 10 लगा सकते हो, बट जब भी आपको एक साथ 20 चाहिए तो आपको 0 पुट करना ही होगा. ठीक है, तो यहाँ से करते हैं. अब कितने पे जाएगा, 11 9 जा 99. सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 9, अगेन 1 आपके पास आया. तो डेसिमल आपने पुट किया तो 10 तो आप लगा ही सकते हो, बट ये तो अब भी कम है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 10 पुट करोगे 1 मोर 0 यहाँ पे कैरी डाउन करोगे. 11 9 जा अगेन 99. इट मीन्स आप देख रहे हो कि बार बार 1 आ रहा है आपके पास, 0909 की फॉर्म यहाँ पे बनती जा रही है. इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.09. इसके ऊपर मैं क्या lगा सकती हूँ, बार. अगर मैं बार लगा दूंगी तो ये कैसा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो रिपीटेड नंबर है. ठीक है, रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटेड है ये. ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिव. वैसे तो हमें सिर्फ टू ही अकरिंग, नॉन अकरिंग, वैसे तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, बट आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का ही ध्यान रखना है. तो जो जिसके ऊपर बार आ जाएगा मीन्स जो बार बार रिपीट हो रहा है वो नंबर तो क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग. और जो आपका रिपीट नहीं होता है, एक पॉइंट के बाद वो रुक जाता है, तो वो क्या रहेगा आपका टर्मिनेटिंग. ठीक है, इसी तरह से इसका देखते हैं पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में आपको गिवन है 3/11.
13। 3/13 आपको गिवन है। डिवीज़न मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 आपका डिविज़र हो जाएगा, 3 आपका डिविडेंड हो जाएगा। अब ये कम है तो 0 पॉइंट डेसिमल पुट करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगी क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है। अब कितने पे ले जाएंगे कि 30 के आसपास आ जाए हमारे पास, तो कितने पे ले जाएंगे हम, 13 2 जा 26, 10 - 6 4, ठीक है। तो अभी कितना 4 कम है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेसिमल है तो 1 0 तो हम लगा ही सकते हैं हर बार। तो कितने पे जाएगा, 13 3 जा 39, लेस करेंगे 10 - 9 1। अब 1 0 तो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन 13 10 से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 0 और लगा सकते हैं, ठीक है। अब कितने पे जा रहा है, अगर आप करते हो तो 13 7 जा 13 7 जा पे कितना होता है 91, लेस करेंगे 10 - 1 9। अब 1 0 तो हम पुट कर ही सकते हैं, तो उसके बाद कितने पे जाएगा ये 6 जा पे, 13 6 जा 78, लेस करेंगे 10 - 8 2, 8 - 7 1। 1 0 तो पुट कर ही सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल पुट किया है, तो हर बार आप 1 0 तो पुट करोगे ही, ठीक है। अब कितने पे जा रहा है आपका 13 9 जा 117, लेस करेंगे 3। देखो हमने 3 से ही स्टार्ट किया था और हम 3 पे ही आ चुके हैं। इट मीन्स अब इसके बाद आप 0 पुट करोगे, अगेन ये पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से स्टार्ट किया था, 3 पे ही एंड हो रहा है, इट मीन्स फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.23076 9। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो रिपीटिंग, ठीक है। आप रिपीटिंग नेचर का हो जाएगा या आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हुए यहाँ पे आपको गिवन है 4:1/8, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 33/8, 33/8 हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। 33 इसका न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर 8। अभी ये बड़ा है तो जा सकता है 8 4 जा 32, लेस करेंगे तो 1। अब ये कम है तो डेसिमल पुट करेंगे और 1 0, 8 1 जा 8, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 - 8 2, 1 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल पुट कर दिया। अब कितने पे जा रहा है 8 2 जा 16, लेस करेंगे 4 एंड 0, 0 क्यों आ रहा है क्योंकि डेसिमल पुट किया। 8 5 से 40। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0, इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग नेचर का। तो क्या कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो जाएगा 4.125, ठीक है। तो कैसा हो गया आपका, इट्स नेचर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको ऐसे ही प्रूव करना है। इसी का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट पार्ट आपको गिवन है 2/11, आपको 2/11 बताना है यहाँ पे। तो सोल्व करेंगे 11 2 कम है तो क्या करेंगे डेसिमल पुट करेंगे 0, 11 1 जा 11, 10 - 1 9,
ज़ीरो कितने पे जाएगा, 11 8 जा 88, लेस करेंगे तो 2, अगेन 0। अब देखो देखेंगे तो 20 से था, मीन्स 2 से था, 2 पे ही आके रुक गए। इट मीन्स ये रिपीट होगा। एक दो पॉइंट और रिपीट करके देख लेते हैं। वैसे ज़रूरत होती नहीं, अगर वही नंबर आपके पास आता है तो आप वहीं पे उसको डैश डैश करके छोड़ सकते हो, लेकिन मैं एक स्टेप और करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। 11 1 जा 11, 10 - 1 9, अगेन 0, 11 8 जा 88। मीन्स इसी तरह से ये रिपीट होता जा रहा है, 1 8 1 8 1 8 ऐसे चलता ही रहे। इट मीन्स ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1818 डैश डैश डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। इस बार का मतलब होता है कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, इट्स नेचर इज नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर है, बार बार रिपीट हो रहा होगा। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मीन्स आपको डिवीजन करके नहीं दिखानी है, आपको बताना है क्या कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है, तो ये कह रहा है इसकी हेल्प से या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज़ नहीं करना और आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ऐसा कोई मेथड है तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। 1/7 आपको कितना गिवन है, 0.142857, ये आपको गिवन है। अब देखो वैल्यू 2/7 गिवन है। अब 2/7 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 1/7 इंटू 2 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, अभी तो ये वही है। तो इट मीन्स अगर मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगी तो 2/7 की आ जाएगी वैल्यू। इट मीन्स अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 0.142857, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 मीन्स 0.285714। सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है जो भी आपको नंबर यहाँ पे गिवन है। तो इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट को कर लेंगे। मीन्स 3/7 आपको गिवन है तो क्या लिख सकते हो, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3। मीन्स 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0.14285 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.428571, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ऐसे ही 4/7 है आपके पास, मीन्स 1/7 इंटू 4, मीन्स यहाँ पे क्या कर सकते हो। अब देखो ये 4 चाहे आप पहले लिखो बाद में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.14285 आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 0.571428। 5/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे आपके पास, 1/7 इंटू 5। इट मीन्स 5 की मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या आपके पास 0.14285। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.714285, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि 5 का मल्टीपल तो सभी को आता है, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि आपको इस कैसे करना है। ये 6 से करेंगे 0.14285
7 की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे आपके पास 0.857142। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो देखो आपको कोई डिवीज़न नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी, जो भी वैल्यू आपके पास थी और आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो इसी तरह से कुछ ट्रिकी मेथड होते हैं और क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है वो आपकी हेल्प के लिए ही होता है, वो एक तरह की हिंट होती है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे 1 बार है इसके ऊपर, इट मीन्स ये क्या है, रिपीटिंग नेचर का है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। अगर बार है इट मीन्स ये 6 बार बार आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 0.6 है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0.666 ऐसे रिपीट हो सकता है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ लेट x इजिकल टू क्या आपका 0.666 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, अगर 1 बार है तो सबसे पहले तो आपको x लेट करके चलना है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा 2 इक्वेशन आपकी बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर 1 बार है तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई किसको, मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, मीन्स x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.666 है इसको भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमेशा याद रखना, जब भी डेसिमल की 10 से मल्टीप्लाई होती है या किसी भी जीरो की फॉर्म से मल्टीप्लाई होती है, 0 नंबर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये डेसिमल है ना, ये आपका राइट में चला जाता है। ठीक है, अगर आप 2 0 से कर रहे हो तो ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 3 से कर रहे हो तो 3 डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया 10x इजिकल टू डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, इट मीन्स 6.666। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, देखो यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। 10x यहाँ पे जो आपको नंबर गिवन है, अब ये डेसिमल यहाँ पे था, जब मैं 10 की मल्टीप्लाई करूँगी इट मीन्स ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा आपका 1 डिजिट आगे चला जाएगा, क्योंकि 10 से कर रही हूँ। अगर मैं 100 से कर रही होती तो ये डेसिमल यहाँ आ जाता, 1000 से करती तो डेसिमल यहाँ आ जाता। ठीक है, जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे उतने नंबर ऑफ डिजिट ये राइट साइड में चला जाएगा। तो सेकेंड आपके पास क्या बन गई 10x 6.666 इस तरह से बन गई। तो हमें क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 क्या आपकी 10x इजिकल टू 6.666 और लेस करेंगे 1 को, 1 क्या थी आपके पास x इजिकल टू 0.666। अब यहाँ से लेस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएंगे क्योंकि सेम डिजिट है, 0.6। यहाँ पे कितना 10x माइनस x मीन्स 9x। तो 9x इजिकल टू क्या आ गया 6x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6/9। इट मीन्स ये किससे डिविजिबल है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9x इजिकल टू 6 हो जाएगा। x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इट मीन्स कितना आ गया 2/3। तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपको p/q की फॉर्म में ही बताना था, और यहाँ पे जो q की वैल्यू है वो क्या है आपकी नॉट इक्वल टू 0। तो यही बात तो हमें प्रूव करनी थी। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव गिवन 0.47 और 7 के ऊपर क्या दिया आपको बार गिवन है। इट मीन्स ये वैल्यू क्या रही होगी 0.47777 इस तरह से ये वैल्यू आपकी रही होगी, क्योंकि जिसके ऊपर बार होता है इट मीन्स वो रिपीटिंग नेचर का होता है। 0.47 को आप कैसे लिख सकते हो 0.4777 इस तरह से रिपीट हो रहा होगा। तो मैं लेट करके चलूँगी, लेट क्योंकि 1 पे बार है तो आप x ही लेट करके चलोगे। ठीक है, लेट x इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.4777। तो ये क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड थिंग हमें क्या करनी है, सेकंड हमें करना है मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.4777 डैश डैश मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 10x। अब यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डेसिमल है, ये कहाँ चला जाएगा, 1 डिजिट आ गया, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 4.777, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन के बाद हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x इज इक्वल टू 4.777 और यहाँ पे फर्स्ट क्या थी आपकी, x इज इक्वल टू 0.477, इस तरह से रिपीटिंग नेचर के, ठीक है। तो लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे वैल्यू रहेगी आपकी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4.3/9। अगर मैं ये डेसिमल रिमूव करती हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल रिमूव करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 43, 9 इंटू 10, इट मीन्स 43/90। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करूँगी। आई होप आपको 3 के 3 क्वेश्चन के पार्ट भी समझ में आए होंगे अच्छे से, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिला तो आप कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।